हे हाय एवरीवन। सो आज स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आई बी स्पेसिफिक टू UPPSC 2024। सो अपना एग्ज़ाम आई थिंक एक महीने बाद है। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ओरिजिनली उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, ओवर द टाइम कुछ अमेंडमेंट्स हुए। सो फार 106 अमेंडमेंट्स किए जा चुके हैं, जिसके बाद करेंटली हमारे पास 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, अब जो दो टॉपिक्स जो हम कवर करने वाले हैं वो है कि जो टोटल पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वो, और उसको याद करने का एक ट्रिक, एंड सेकेंडली जो अपना शेड्यूल है, ठीक है, उसके मतलब उसमें टोटल कितने शेड्यूल्स हैं और उसको जो याद करने का टेक्निक है वो। ठीक है, सो हम इजी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना शेड्यूल। ठीक है, तो देखो शेड्यूल जो है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंटली 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, सो इसका जो स्टोरी हम कह सकते हैं, याद करने की जो स्टोरी है वो ये है कि आप इमेजिन करो कि आपने इंडिया का पूरा स्टेट और यूटी घूमने का प्लान बनाया। ठीक है, आप घूमने निकल गए। फिर आपकी प्रॉब्लम क्या आई ना कि आपने बोला अरे यार मेरी सैलरी बहुत कम है। ठीक है, तो उसके बाद से आपने कसम खाई, टुक ओथ। ठीक है, तो आपने कसम क्या खाई कि अब तो मैं राज्यसभा में एक सीट लेके रहूँगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपने कहा ठीक है, तो आपने जब एक सीट आपको मिल गई तो अब भी आपको जब एक प्लेटफॉर्म मिला है तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाएगी, राइट। तो आपको SC और ST के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। ठीक है, उसके बाद जब ये काम दिया ही गया तो आपको बोला गया कि आप ये काम कर रहे हो, तो साथ में साथ आप जो 4 स्टेट्स हैं उसमें ट्राइबल एरियाज़ का भी एडमिनिस्ट्रेशन देखो। आपने बोला ठीक है। फिर आप जब ये काम कर रहे थे ना तो आपको बहुत बर्डन फील हो रहा था, तो आपने डिसाइड किया कि काम करते हैं, इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ना थोड़ा डिवाइड करते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कुछ ऐसे लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, अब लिस्ट बनाने के टाइम पे प्रॉब्लम किस चीज़ की आई? लैंग्वेज की प्रॉब्लम आई। ठीक है, कि इंग्लिश में बनाए, हिंदी में बनाए। मैं बस एक ट्रिक बता रही हूँ आपको, सो दैट आपको ये याद रहे, आप एग्ज़ाम में जल्दी से इसको रिकॉल कर पाओ। ठीक है, उसके बाद जब आपका ये लिस्ट बन गया ना तो आपने फिर उसका वैलिडेशन किया। ठीक है, वैलिडेशन कर लिया, उसके बाद ये सारी चीज़ें सॉर्ट हो गई। अब आप यहाँ पे काम करते हुए एज अ राज्यसभा MP MLA आपने डिसाइड किया कि अब हम पार्टी बदल देते हैं, तो आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन का सिनेरियो बना। ठीक है, उसके बाद आपको डिमोट कर दिया पंचायत में कि तुम अभी जो है वो पंचायत में काम करो। देन लास्टली आपने थोड़ा अच्छा काम किया तो आपको प्रमोट करके म्यूनसिपैलिटी में भेजा गया। सो ये बेसिक सा स्टोरी था, जिसको हम कोरिलेट करते हैं सारे शेड्यूल के साथ। सबसे पहला शेड्यूल क्या था? आपने सारे स्टेट और टेरिटरीज़ को घूमने का प्लान बनाया था। सो द लिस्ट ऑफ बेसिकली इट लिस्ट्स द स्टेट्स एंड टेरिटरीज़ ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड में क्या आता है कि जो आपकी सैलरी कम थी तो कैसे रिलेट करेंगे? लिस्ट द सैलरीज ऑफ ऑफिशियल्स होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, प्रेसिडेंट्स, जजेस एंड कैग। उसके बाद क्या था? आपने कसम खाई थी। सो थर्ड शेड्यूल basically tells us about the forms of oaths and affirmation of offices for elected officials including judges. Then आपने कसम किस चीज़ की खाई थी? कि आपको राज्यसभा में एक सीट चाहिए। सो उसी के रिगार्डिंग है ये फोर्थ शेड्यूल, एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा फॉर पर स्टेट और यूटी। देन आपको इसके बाद काम दिया गया, सो शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल का जो प्रोविजन है वो 5th शेड्यूल में है। देन इसके साथ साथ आपको एक और काम दिया गया शेड्यूल में, दैट वाज ट्राइबल एरियाज़ जो है 4 स्टेट्स के, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। सो ये 4 स्टेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन आपको मतलब संभालना है, इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई इसमें। ठीक है, देन क्या था? आपने सोचा कि इसको डिवाइड करते हैं, तो आपने 3 लिस्ट बनाई, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ये भी हो गया। तो बनाने के टाइम पे प्रॉब्लम आई थी लैंग्वेज की, तो 8 शेड्यूल हो गया लैंग्वेज। नेक्स्ट आता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। तो आपने ये सब बनाने के बाद इसको वैलिडेशन किया था, रिमेंबर 9 शेड्यूल में, ये हो गया। उसके बाद आपने एंटी डिफेक्शन, आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन का सिनेरियो बनता है, क्यों? क्योंकि आपने पार्टी बदल दी थी। ठीक है, उसके बाद आपको डिमोट किया गया। कहाँ पे डिमोट किया गया? पंचायत राज में। सो 11 शेड्यूल था पंचायत राज। देन कम्स म्यूनसिपैलिटी। सो 12th शेड्यूल में हो गया आपका म्यूनसिपैलिटीज़। आपको प्रमोट करके आपने चूँकि अच्छा काम किया था, थोड़ा आपको प्रमोट करके म्यूनसिपैलिटी में भेजा गया। ठीक है, होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अभी देखो 8 शेड्यूल से ही रिलेटेड एक और चीज़ है कि हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि 1950 में आया था, सो यहाँ पे ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थे। मैंने अल्फ़ाबेटिकली इसको लिख रखा है, आप एक बार साथ में देख लेते हैं। देखो, आसामी, फिर बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। 14 हो गए। फिर
लगभग 17 साल बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐड किया गया 21st जो था इन नंबर, और अभी काउंट बेसिकली एक लैंग्वेज ऐड किया गया। सो हमारा काउंट 14 जो था ओरिजिनली वो बढ़ के 15 हो गया, और लैंग्वेज कौन सी ऐड की गई थी? सिंधी। फाइन। उसके बाद 1992 में 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐड किया गया फिर से, और 3 लैंग्वेज और ऐड किए गए, वो था कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फाइन। उसके बाद लास्टली 2003 में 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐड करके अभी प्रेजेंटली जो अपना काउंट हो गया है ऑफिशियल लैंग्वेजेस का, वो 22 हो गया है। ठीक है, तो उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। सो ये चीज़ आप इसको याद रखना। अभी देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे हैं, ये पार्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमको पार्ट समझना पड़ेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे मैंने बताया प्रेजेंटली 22 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो उसका ट्रिक क्या है, वो ऐसे है कि जो मैंने ऑरेंज में हाईलाइट किया है वो सारे इनिशियल्स हैं आपके हर एक प्रोविजन के। ठीक है, तो कैसा है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी टू मीट एंड कडल श्याम एंड राम टू फाइनेंस ट्रेड एंड सर्विसेज टू इलेक्ट स्पेशल ऑफिसर इन इमरजेंसी मैटर एंड टेम्पोररी सोल्यूशन। ठीक है, अभी हम कुछ इससे देख लेते हैं कि कैसे इससे रिलेट हो पा रहा है। तो पार्ट फर्स्ट में आर्टिकल 1 to 4 है। यू स्टैंड्स फॉर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अच्छा, 2 चीज़ है, एक आपका पार्ट 1 है जो कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, एंड सिमिलरली एक पार्ट 8 है जो कि यूनियन टेरिटरीज है सर, तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। सो आर्टिकल 1 to 4 करस्पॉन्ड टू पार्ट 1 विच स्टैंड्स फॉर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, एंड सिमिलरली आर्टिकल 239 to 242 करस्पॉन्ड्स टू पार्ट 8, और ये सिग्निफाई क्या करता है, यूनियन टेरिटरीज़ को। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं क्विकली, जो मोस्ट लाइकली है कि उस पर क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो देखो, सबसे पहले एक सिटीजनशिप है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो ये पार्ट 2 में है, आर्टिकल 5 to 11। देन फंडामेंटल राइट, एज वी ऑल नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको याद ही रखना। इनफैक्ट इसके जो हर एक आर्टिकल है ना, उसको डिटेल में हम कभी किसी दिन कवर करेंगे। सो अभी के लिए बेसिकली याद रखो कि 12 to 35 इज द आर्टिकल, एंड इट बेसिकली कंटेन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद DPSP इज ऑल्सो एन अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोविजन। सो इट इज़ बेसिकली फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51 एंड कंटेन इन पार्ट 4। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनली नहीं था आई बिलीव, एंड इसको फिर ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके पार्ट 4A में, जो कि आर्टिकल 51A के अंदर आता है। ठीक है, फिर आपका पंचायत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 9 में है। इसका आर्टिकल देखो इजी है याद रखना, नंबर सिर्फ 243 है, बट इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तोड़ा गया है, पंचायत को, म्यूनसिपैलिटी को और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। सो 9, 9A, 9B ये आपका हो गया पार्ट, एंड आर्टिकल्स कैसे हो गए, 243 से 243O। देन P से ZZ इज म्यूनसिपैलिटी, एंड ZH से ZT आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। फाइन। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे ट्रिब्यूनल देखो। सो ये पार्ट 14A में है, 323A से 323B तक। इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पार्ट 15 है, एंड आर्टिकल भी इसको याद रखना इजी है, 324 से 329A तक है। ठीक है, फिर ऑफिशियल लैंग्वेज, अभी मैंने बताया था आपका जो लैंग्वेजेस है वो देखो कौन से शेड्यूल में है, 8 शेड्यूल में है, बट पार्ट की बात करें तो ये अपने 17 पार्ट में आता है, एंड आर्टिकल 343 से 351 तक। ठीक है, इसको भी हम अलग से एक डिटेल चैप्टर बना के कवर कर लेंगे। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन। सो ये पार्ट 18 में है, इसका आर्टिकल 352 to 360 है। ठीक है, बाकी सब एक बार आप इसको याद कर लेना, या फिर अगर आप कुछ और ट्रिक बना पाते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जो भी इजी रहेगा, विल कन्वे टू अदर पीपल। उसके बाद या दैट्स इट। और हाँ, जो क्वेश्चन था वो देखो अभी डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे पूछा है कि इसमें से 4 पेयर दिया है, पूछ रहा है विच इज़ नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, तो नॉट इज़ इम्पॉर्टेंट, कौन सा मैच करेक्ट नहीं है। सो ट्रिब्यूनल्स है, देन यूटी यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में पूछ रहा है। अभी हमने देखा था यूनियन टेरिटरीज पार्ट 8 में था। ऑफिशियल लैंग्वेज अभी मैंने बताया कि पार्ट 17 में है। ठीक है, शेड्यूल ट्राइबल एरियाज़ भी पार्ट 10 में है, ये हम ऊपर देख सकते हैं, पार्ट 10 देखो, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज पार्ट 10। तो ट्रिब्यूनल्स जो बचा, ठीक है, वो कहाँ पर है, पार्ट 14A में है। सो ये गलत हो जाता है अपना। ठीक है, ये 11th में नहीं है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अंटिल